नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और दर्शन की आम गहराई में उतर रहे हैं जिनकी कहानी भक्ति, त्याग और एक अटूट आध्यात्मिक खोज की मिसाल है। प्रेमानंद जी महाराज। हमारे पास उनके जीवन के मुख्य पड़ावों को दिखाता हुआ एक विस्तृत लेख है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस लेख के जरिए उनकी यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ों और उनसे मिलने वाली सीख को समझें। तो चलिए सीधे उनकी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है कानपुर देहात के एक छोटे से गांव अखरी से, जहां अनिरुद्ध कुमार पांडे नाम का एक बालक, सोचिए मात्र 13 साल की उम्र में घर छोड़ देता है। ये कोई आम फैसला तो नहीं है। क्या वजह रही होगी इसके पीछे? बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। ये उस गहरी आध्यात्मिक प्यास का प्रतिबिंब है जो कुछ लोगों में बहुत कम उम्र में ही जागृत हो जाती है। हम इस पूरी चर्चा में देखेंगे कि कैसे उनके अंदर के रुझान, जिसे कुछ परंपराओं में पूर्व जन्म के संस्कार भी कहते हैं, और उनके पारिवारिक माहौल ने मिलकर उनके जीवन की दिशा शायद बहुत पहले ही तय कर दी थी। हाँ, लेख में ये जानकारी है कि उनका जन्म 30 मार्च 1969 को अखरी गांव में हुआ। परिवार साधारण किसान पृष्ठभूमि का था। माता रामा देवी और पिता शंभू पांडे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जो आपने माहौल की बात की, उनके दादाजी भी सन्यासी थे। तो क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक पृष्ठभूमि का असर मान ले या कुछ और गहरा है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम पूर्व जन्म के संस्कार की बात करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हमारी जो गहरी प्रवृत्तियां हैं, हमारी आत्मा का झुकाव, वो शायद पिछले जन्मों के अनुभवों से, साधनाओं से प्रभावित होता है। दादाजी का सन्यासी होना, हाँ, निश्चित रूप से घर में एक आध्यात्मिक माहौल तो बनाता ही है। बच्चे कहानियां सुनते हैं, एक तरह का वातावरण मिलता है। लेकिन सिर्फ माहौल से इतनी कम उम्र में घर छोड़ देने का संकल्प पैदा हो जाए, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ज्यादा संभावना ये लगती है कि भीतर एक तीव्र लगन पहले से मौजूद थी और दादाजी की पृष्ठभूमि ने शायद उस लगन को पहचाने जाने में और बाद में परिवार द्वारा स्वीकारे जाने में भी एक भूमिका निभाई होगी। ये बाहरी और भीतरी कारकों का एक संगम सा लगता है। और वो उम्र सिर्फ 13 साल। आज के जमाने में तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई बच्चा इस उम्र में ऐसा कदम उठाए। लेख ये भी बताता है कि जब उनके पिता शंभू पांडे जी उन्हें वापस लेने पहुंचे तो उनका जवाब कितना साफ था, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। इतनी कम उम्र में अपने जीवन का लक्ष्य इतना स्पष्ट होना, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। सचमुच ये असाधारण है। ये दिखाता है कि उनका निर्णय किसी क्षणिक आवेश का या घर की किसी परेशानी का नतीजा नहीं था। नहीं, वो एक गहरी आंतरिक पुकार थी। उस उम्र में इतनी स्पष्टता और इतनी दृढ़ता, ये तो विरले ही देखने को मिलती है। ये किसी गहरी वैराग्य भावना या तीव्र ईश्वरानुराग का ही संकेत हो सकता है। अगर तू बंजर भूमि पर भी बैठेगा तो फूल बरसेंगे। ये तो हुआ उनकी क्षमता में एक पिता का अटूट विश्वास, पर साथ ही एक गंभीर चेतावनी भी दी, तेरी दृष्टि कभी किसी स्त्री पर अपवित्र ना पड़े। ये आशीर्वाद और चेतावनी का मिश्रण ये क्या दिखाता है? हाँ, ये संवाद पिता की समझदारी और अपने बेटे की नियति को पहचानने की क्षमता दिखाता है। आशीर्वाद वो उनकी अद्वितीय क्षमता और संकल्प शक्ति में उनके विश्वास का प्रतीक है। वो समझ गए कि ये कोई बचपना नहीं है, ये एक वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। वहीं जो चेतावनी है वो उस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक की ओर इशारा करती है। खासकर एक युवा साधक के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, इंद्रिय संयम। तो पिता ने न सिर्फ उनके संकल्प को पहचाना, बल्कि उस मार्ग की कठिनाइयों के प्रति आगाह भी किया। और अंततः दुख तो हुआ होगा, पर उनके निश्चय को स्वीकार कर लेना, ये उस परिवार की परिपक्वता और अपने बेटे की आध्यात्मिक नियति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ये स्वीकृति ही उनके आगे बढ़ने का आधार बनी। घर छोड़ने के बाद का रास्ता तो यकीनन कांटों भरा रहा होगा। लेख के अनुसार उनके पहले गुरु मिले समस्सी गांव में। वो पत्तों की एक कुटिया में रहते थे, बिल्कुल साधारण जीवन। वहीं उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा मिली। लेकिन शुरुआती दिन बहुत संघर्ष भरे थे। कई दिन तो भोजन तक नसीब नहीं होता था। ये सब सहने की शक्ति कहाँ से आई होगी उनमें? बिल्कुल, यही उनके संकल्प की असली परीक्षा शुरू होती है। सोचिए, एक किशोर जिसने घर का आराम छोड़ा है, उसे शारीरिक स्तर पर इतनी कठिनाई झेलनी पड़ रही है।
लेख में जैसा संकेत मिलता है, उनके मन में बस एक ही धुन थी, ईश्वर को पाना है। ये लक्ष्य इतना प्रबल था कि शारीरिक कष्ट वो गौण हो गए। भूख से शरीर व्याकुल होता होगा, पर मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। यही आंतरिक प्रेरणा उन्हें संतुष्टि और बल देती थी। गुरु का सानिध्य निश्चय ही महत्वपूर्ण था, लेकिन कुछ समय बाद जब गुरु ने देह त्याग दिया, तब उनका अकेले ही काशी की ओर निकल पड़ना और गंगा किनारे अपनी तपस्या जारी रखना, ये उनकी आत्मनिर्भरता, दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर भरोसे को और पुख्ता करता है। ये शुरुआती संघर्ष ही असल में उनकी आध्यात्मिक नींव को मजबूत करने वाले थे। और फिर काशी में, जहाँ वे गंगा किनारे तपस्या में लीन थे, उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक और कह सकते हैं अहम मोड़ आता है। लेख में इस घटना का जिक्र है कि एक संत ने उनसे रासलीला देखने का आग्रह किया। दिलचस्प बात यह है कि पहले उन्होंने मना कर दिया था। शायद अपनी शिव भक्ति या तपस्या में कोई व्यवधान नहीं चाहते होंगे। हाँ, ये स्वाभाविक है। उस समय वे शिवोपासना में रत थे और शायद रासलीला, जो कृष्ण भक्ति का अंग है, उन्हें अपने मार्ग से कुछ अलग लगी हो। लेकिन फिर जैसा लेख बताता है, उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और यहीं से एक बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लीला देखना भर नहीं था। इसका मतलब बहुत गहरा असर हुआ। बिल्कुल, ये घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। साधक को कभी कभी अप्रत्याशित मोड़ों का सामना करना पड़ता है और अक्सर इन्हें दैवीय संकेत या ईश्वरीय प्रेरणा माना जाता है। रासलीला क्या है? वो भगवान कृष्ण और राधा रानी की दिव्य प्रेम लीलाओं का मंचन है। उसे देखने के बाद उनके हृदय में भक्ति के एक नए भाव, माधुर्य भाव का अंकुर फूटा होगा। शिव भक्ति में जहां ऐश्वर्य और वैराग्य का भाव प्रधान हो सकता है, वहीं कृष्ण भक्ति, विशेषकर ब्रज भाव में प्रेम, समर्पण और माधुर्य का रस प्रबल होता है। तो इस अनुभव ने उनके भीतर भक्ति की एक नई धारा प्रवाहित कर दी और इसी नई धारा ने उन्हें ब्रज की ओर यानी वृंदावन की ओर खींच लिया। लेख के अनुसार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में विधिवत दीक्षा ली। ये प्रक्रिया भी कई चरणों में हुई। पहले शरणागति मंत्र मिला, फिर सहचारी भाव और अंततः नित्य विहार रस की निज दीक्षा। और यहीं उन्हें उनका वर्तमान नाम मिला, स्वामी प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। इस दीक्षा प्रक्रिया और इस संप्रदाय के बारे में कुछ और बताएंगे? ये सहचारी भाव क्या है? जरूर। देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय वैष्णव भक्ति की एक बहुत ही विशिष्ट और रसिक शाखा है, जिसकी स्थापना हित हरिवंश महाप्रभु ने की थी। इसका केंद्र बिंदु है राधा कृष्ण का शाश्वत प्रेम और उनकी नित्य लीला, जिसे नित्य विहार कहते हैं। शरणागति मंत्र तो हाँ, वैष्णव परंपरा में समर्पण का पहला कदम है, ईश्वर की शरण लेना। लेकिन सहचारी भाव की दीक्षा बहुत खास है। इसका अर्थ है स्वयं को राधा जी की अंतरंग सखी या सहचरी मानकर युगल सरकार यानी राधा कृष्ण की सेवा में लीन रहना। यह भक्ति का एक अत्यंत गोपनीय, अंतरंग और यूं समझिए उन्नत स्तर माना जाता है, जहां भक्त भगवान के साथ सख्य या वात्सल्य से भी आगे बढ़कर माधुर्य भाव की एक विशेष स्थिति में सेवा करता है। और नित्य विहार रस की दीक्षा उसी शाश्वत दिव्य लीला के रस का आस्वादन करने की पात्रता प्रदान करती है। तो इन दीक्षाओं ने उन्हें औपचारिक रूप से इस महान रसिक संत परंपरा में स्थापित कर दिया। उनका नाम प्रेमानंद, प्रेम के आनंद में, और गोविंद शरण, गोविंद यानी कृष्ण की शरण में, ये भी इसी भक्ति मार्ग को दर्शाता है। इस पूरी यात्रा को अगर देखें, बचपन का वो संकल्प, किशोरावस्था का संघर्ष, फिर भक्ति मार्ग में वो परिवर्तन और अंततः वृंदावन में एक प्रतिष्ठित संत के रूप में स्थापित होना, ये सफर अद्भुत है सच में। और आज भी जब उनके लाखों अनुयायी हैं, देश विदेश में लोग उन्हें सुनते हैं, उनका जीवन देखिए। लेख इस बात पर जोर देता है कि वो आज भी अपने पास 1 रुपया तक नहीं रखते, पूरी तरह से अकिंचन। वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में रहते हुए उनका पूरा समय समाज सेवा, भक्ति और सत्संग में ही बीतता है। और यही उनकी सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। उनका जीवन उनके उपदेशों का जीवंत उदाहरण है। जब वो कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति से ही जीवन में संतुलन आता है, तो उनका अपना जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। आज के युग में जहां सफलता का पैमाना अक्सर बाहरी धन दौलत, पद प्रतिष्ठा से मापा जाता है, उनका जीवन एक शक्तिशाली विकल्प प्रस्तुत करता है। वो दिखाते हैं कि सच्चा सुख, सच्ची शांति और संतोष ये बाहरी परिस्थितियों या वस्तुओं पर निर्भर नहीं है,
बिल्कुल नहीं। बल्कि वे आंतरिक साधना और भगवत भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। उनका ये धन का पूर्ण त्याग आज के भौतिकवादी समाज के लिए एक बहुत बड़ा और प्रासंगिक संदेश है। ये दिखाता है कि जरूरतें न्यूनतम रखकर भी न सिर्फ जिया जा सकता है बल्कि परमानंद की स्थिति में रहा जा सकता है। उनका जो सत्संग होता है उसमें भी वे बहुत सीधी सरल भाषा में जीवन के गूढ़ सत्यों को समझाते हैं। लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान देते हैं, लेकिन हमेशा उसे भक्ति और सही जीवन दृष्टि से जोड़कर। जी, उनकी शैली की यही खासियत है। वे जटिल दार्शनिक सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। उनका संदेश केवल वैराग्य या दुनिया छोड़ देने का नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी सही दृष्टि, सही मूल्यों और भक्ति के साथ कैसे जिया जाए, इस पर ज्यादा केंद्रित रहता है। उनका सेवा कार्य भी, जैसे जरूरतमंदों के लिए भोजन या अन्य व्यवस्थाएं, वो भी उनकी करुणा और भक्ति का ही व्यवहारिक रूप है। यह दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता समाज से पलायन नहीं, बल्कि समाज के प्रति और अधिक संवेदनशील और सेवाभावी बनाती है। तो प्रेमानंद जी महाराज की इस पूरी जीवन यात्रा पर अगर हम नजर डालें, जो इस लेख के माध्यम से हमारे सामने आई हैं, तो क्या मुख्य बातें उभर कर आती हैं? मेरे लिए तो सबसे पहले यही है कि एक तीव्र आध्यात्मिक इच्छा, एक अटूट संकल्प, सब कुछ छोड़ देने का वो साहस और फिर सही मार्गदर्शन या कहें गुरु कृपा, ये सब मिलकर एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को भी आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचा सकते हैं। कानपुर देहात के अखनी गांव से वृंदावन के राधा वल्लभ संप्रदाय के एक श्रद्धेय संत तक का यह सफर वाकई प्रेरणा से भरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी कहानी सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की चाह रखने वालों के लिए एक प्रेरणा है। ये दिखाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए कितना गहरा समर्पण, कठोर अनुशासन, निरंतर अभ्यास और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना कितना जरूरी है। चाहे लक्ष्य आध्यात्मिक हो या सांसारिक, ये गुण सफलता की कुंजी हैं। और उनकी सादगी, अपने सिद्धांतों पर वो अडिग रहना और आंतरिक संतोष का जो जीवन दर्शन है, वो आज की भागदौड़ भरी तनावग्रस्त जिंदगी में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में जीवन में क्या खोज रहे हैं। और जाते जाते श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ जाते हैं, जिस पर वे खुद सोच विचार कर सकते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में, सिर्फ 13 साल की उम्र में, इतनी गहरी आध्यात्मिक लगन का जागना और घर छोड़ देने जैसा इतना बड़ा जीवन बदल देने वाला निर्णय ले लेना, क्या ये सिर्फ उस व्यक्ति विशेष की इच्छा शक्ति, उसके अपने संकल्प का ही नतीजा होता है, या इसमें प्रारब्ध मतलब भाग्य, पूर्व जन्म के संस्कारों का खिंचाव या कोई अज्ञात दैवीय योजना भी अपनी भूमिका निभाती है? ये सवाल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नियति के बीच के उस रहस्यमय संबंध पर हमें सोचने को विवश करता है, जिसका कोई आसान जवाब शायद नहीं है।